सबसे पहले हम आपको कुछ दिखा रहे हैं मिसालें, जो आपको पता चलेगा कि जुमला इसमें बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, गलत बना हुआ है या सही बना हुआ है, वो आपको हम बताते जाएंगे। अल्फाज के इस मजमूए पर गौर करें। मिसाल नंबर 1 है, अल्फाज के इस मजमूए पर गौर करें। बाबा, बाजा। अब इसमें एक चीज़ बाजा है और एक चीज़ इसमें है बाबा, लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है कि बाबा बाजा बजा रहा है, बाबा बाजा ला रहा है, बाबा बाजा ख़रीद रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नामुकम्मल जुमला है। अल्फाज तो लिखे हुए 2, लेकिन मुकम्मल जुमला नहीं है। आइए अब इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं। दादी ने पानी। दादी ने पानी, ये क्या है? क्या ये भी मुकम्मल जुमला है? बिल्कुल नहीं, ये जुमला भी मुकम्मल नहीं है। यहाँ पर जुमला इस तरह होना चाहिए था कि दादी ने पानी पिलाया, दादी ने पानी पिया, दादी ने पानी दिया, दादी ने पानी ख़रीदा, तब बच्चों ये जुमला मुकम्मल हो जाता। अभी ये जुमला नामुकम्मल है। एक और मिसाल देते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे कि किस तरीक़े से मुकम्मल जुमले बनते हैं और उसमें किन किन बातों का हमने ख्याल रखना है। अब आपने जुमला तो देखें, ये लिखा हुआ है, ये है काली टोपी। जुमला तो मुकम्मल है लेकिन बेतरतीब है। जुमला मुकम्मल है लेकिन बेतरतीब है। जुमला मुकम्मल कब होगा? जब लिखा जाएगा ये टोपी काली है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि तोता दरख्त पर बैठा हुआ है, तो ये जुमला मुकम्मल होता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ तोता है बैठा दरख्त पर, तो क्या ये जुमला मुकम्मल है लेकिन बेतरतीब है? तो इस तरह जुमला साजी नहीं होगी। जुमला जब मुकम्मल और जामी होगा जब वो तरतीब के साथ और मुकम्मल हो। इसी तरीक़े से पहाड़ पर बकरा चढ़ रहा है। अगर मैं कहूँ चढ़ बकरा है पहाड़, तो भी जुमला बेतरतीब है, तो भी जुमला नहीं बनेगा। जुमले बनाने के लिए तरतीब का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। आइए हम जुमले की तारीफ़ पढ़ते हैं। सबसे पहले, जब लफ्ज़ों को इस तरतीब से लिखें कि उनका कोई मतलब बनता हो, तो लफ्ज़ों के इस मजमूए को जुमला कहते हैं। जब लफ्ज़ों को इस तरतीब से लिखें कि उनका कोई मतलब बनता हो, तो लफ्ज़ों के इस मजमूए को जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको, अच्छा, इसमें तो ये भी हो सकता है कि कोई भी आप जुमला बना लें, लेकिन अगर आपको कोई मखसूस जुमला दिया गया है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको दिया मेहनत, तो आप उसका जुमला क्या बना सकते हैं? मेहनत का, हम मेहनत करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम मेहनत करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको मैंने कहा कि मेहनत के लफ्ज़, जो मेहनत का लफ्ज़ है, उसको अपने जुमले में इस्तेमाल करें, तो आप जुमला बनाएंगे मेहनत करके, हम मेहनत करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसी को इस तरह लिख दें, कामयाबी है हासिल करके मेहनत, तो जुमला बेतरतीब हो गया। ये जुमला तो अल्फाज का मजमूआ तो बना, लेकिन बेतरतीब जुमला, तो ये भी जुमला दुरुस्त नहीं होगा। तो जुमला बनाते वक्त हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है? तरतीब भी दुरुस्त हो और जुमला बामायने हो, उसका कोई मकसद भी हो
और जुमले जो है वो जब हम मुख्तलिफ़ अल्फाज को मिलाकर बनाएंगे जुमला, तभी जुमला मुकम्मल होगा। फिर से सुनिए, जुमला किसे कहते हैं? जब लफ्ज़ों को इस तरतीब से लिखें कि इनका कोई मतलब बनता हो तो लफ्ज़ों के इस मजमूए को जुमला कहते हैं। मजमूआ क्या होता है बच्चों? मजमूए का मतलब है जमा करना या इकट्ठा करना। मजमूए का मतलब है जमा करना या इकट्ठा करना। अब बाज़ दफ़ा मैं आपको यहाँ बात काट के बता रही हूँ कि बाज़ दफ़ा हम कहते नहीं है कि वहाँ पर इतना मजमा लगा हुआ था, रश था, मजमा था बहुत, तो वो किसका मजमा था? इंसानों का, लोग इकट्ठा थे। इसी तरह अगर हम अल्फाज को इकट्ठा करें तो जुमला बनता है, मजमुआ बनता है। और मजमुआ जो है वो क्या कहलाएगा? मजमुआ का मतलब है जमा करना या इकट्ठा करना। जब हम कुछ अल्फाज को इकट्ठा एक जगह लिखते हैं तो ये अल्फाज का मजमुआ कहलाता है। जब हम कुछ अल्फाज को इकट्ठा एक जगह लिखते हैं तो ये अल्फाज का मजमुआ बन जाता है, और यही जो है वो अल्फाज का मजमुआ जुमला बन जाता है। उसको हम तरतीब से लिखें। जुमला साजी, याद रखिए जुमला साजी के क्या उसूल होते हैं। जो जुमला बनाए उससे पूरी बात समझ में आए। जो जुमला बनाए उससे पूरी बात समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि अब जैसे वो वाला पहला मैंने आपको लफ्ज़ दिखाया था, मिसाल बाबा बाजा, उसमें कोई जुमले में मकसद नहीं था, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तो जो जुमला बनाए उससे पूरी बात समझ में आ जाए। फिर जुमले में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त हो। जुमले में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त हो, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आ बा जा दे, ये लफ्ज़ अगर हम इस तरह यूँ लिखेंगे तो गलत होगा। या पहाड़ बकरा है चढ़ रहा, तो भी बात गलत हो जाएगी, दुरुस्त नहीं है तरतीब। जुमला तो मुकम्मल है लेकिन तरतीब दुरुस्त नहीं है। बच्चों, तरतीब को दुरुस्त लिखें तो ही जुमला अच्छा लगेगा और मुकम्मल होगा। अब आखिरी बात जो जुमले में वो ज़रूर याद रखनी है वो ये है कि जुमले के आखिर में ख़त्मा ज़रूर लगाएं, जिसे हम इंग्लिश में डैश कहते हैं, वो हमने आखिर में ज़रूर लगाना है। जुमला मुकम्मल होने का मतलब ही यही है कि अब इसमें हम ख़त्मा लगाएं, यानी कि डैश। ख़त्मे किसको कहते हैं? इंग्लिश का जो हम डैश डॉट लगाते हैं ना, उसे हम ख़त्मा कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में जो है वो एक डॉट की शक्ल में बारीक सा डॉट लगता है, जबकि उर्दू में थोड़ी सी छोटी सी एक लाइन बनती है जिसे हम ख़त्मा कहते हैं। छोटी सी, बिल्कुल मुन्नी सी, उसे हम ख़त्मा कहते हैं। आइए हम कुछ जुमले बनाते हैं। अहमद और आयशा बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पर मिस ने आपको दिया बैठे का जुमला कि बैठे का जुमला बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? अहमद और आयशा बैठे हुए हैं। अहमद और आयशा बैठे हुए हैं। जब हम आपको जुमला बनाने के लिए अल्फाज देते हैं तो उन अल्फाज को आपने इस्तेमाल करना होता है जुमलों में, और जुमला बामायने, मुख्तसर, बहुत लंबा नहीं, और तरतीब के साथ होना चाहिए। अब अगर मैं लफ्ज़ दूँ आपको खेलना, तो हम उसका जुमला बनाएंगे हमें मिलकर खेलना चाहिए। हमें मिलकर खेलना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरह जुमले बनेंगे? अगर बैठे होगा तो लिखेंगे अहमद और आयशा बैठे हुए हैं, और खेलना का जुमला बनेगा तो किस तरह बनेगा? हमें मिलकर खेलना चाहिए। अब मैं आपको दे रही हूँ उस्तानी का जुमला, यानी कि मैं मिस रख्शी का उस्तानी का जुमला दे रही हूँ। आप क्या बनाएंगे?
उस्तानी साहिबा बच्चों को पढ़ा रही हैं। उस्तानी साहिबा बच्चों को पढ़ा रही हैं। अगर आप इसमें जुमला बना दें, पढ़ा है रही उस्तानी साहिबा, तो ये बेतरतीब जुमला हो गया, ये जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। अगर आप यूँ भी लिखे उस्तानी साहिबा रही हैं तो भी मुकम्मल नहीं हुआ जुमला। इसमें हमें फ़ेल का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा, यानी कि वर्ब का। पढ़ाना, पढ़ा रही हैं। बच्चे जमात में बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको जमात दिया जुमला बनाने के लिए, या बच्चे दिया, तो आप उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? बच्चे जमात में बैठे हुए हैं। बच्चे जमात में बैठे हुए हैं। जमात किसे कहते हैं? क्लास को कहते हैं, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं, उसको हम उर्दू में जमात कहते हैं। बच्चे जमात में बैठे हुए हैं। इसी तरह से जो है वो एक और जुमला में आपको हाथ, अगर मैं आपको दूँ जुमला बनाए हाथ पर, तो आप क्या लिख सकते हैं? आयशा हाथ धो रही है। दरख्त का जुमला अगर होगा तो लिखेंगे दरख्त पर चिड़िया बैठी हुई है। दरख्त पर चिड़िया बैठी हुई है। बच्चों, अगर मैं आपको जुमला दूं, अभी इसमें नहीं है वो जुमला, मैं अगर आपको जुमला देती हूँ बनाने के लिए मेहनत, तो आप क्या लिख सकते हैं? मेहनत करके हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। या मेहनत में अज़मत है। खिदमत अगर आपको जुमला दिया जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? कायदे मिल्लत ने दिन और रात पाकिस्तान की खिदमत की। थोड़ा सा बच्चों वाले से हट के थोड़ा सा हम 4 क्लास के हिसाब से बड़ा जुमला बनाएंगे। और किस तरह बनाएंगे खिदमत का? कायदे आज़म ने या लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान बनाने के लिए दिन और रात, यानी दिन और रात मेहनत की, खिदमत की। कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। जुमला मुकम्मल और बमायने और तरतीब के साथ होना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको मैं दूं जुमला परचम का, तो आप परचम का क्या बना सकते हैं जुमला? परचम किसे कहते हैं? झंडे को। झंडा और परचम दोनों एक ही चीज़ है। तो आप क्या जुमला बना सकते हैं? पाकिस्तान के परचम पर एक चांद और सितारा बना हुआ है। या आप ये भी लिख सकते हैं पाकिस्तान का परचम 2 रंग का है। पाकिस्तान का परचम हरा और सफ़ेद है। अच्छा बच्चों, ये भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान का परचम हरा और सफ़ेद है। हरा रंग जो है वो मुस्लिम अक़लियत की निशानदेही करता है, और सफ़ेद रंग जो है वो नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिमों की निशानदेही करता है। ये तो पता है ना आपको कि सफ़ेद रंग नॉन मुस्लिम्स की यानी गैर मुस्लिमों की बताता है कि हमारी मुल्क में कितने मुस्लिम्स हैं और कितना, यानी कि ये इनका हिस्सा है। और इसी तरीके से हरा जो है वो मुसलमानों के लिए है। बच्चों, इसी तरीके से आपने जुमले बनाने हैं। मिस अगर आपको जुमले बनाने के लिए देती हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल और जामे सोच कर अच्छे अच्छे जुमले बनाइएगा। फिर एक दफ़ा आपसे कह रही हूँ, अपना नाम, अपना सेक्शन हर पेज पर लिखें, हर सफ़े पर लिखिए। और उसमें हर सफ़े पर लिखने के साथ साथ आपने मज़मून लिखना है, और उस पर एक ही सफ़े पर एक ही मज़मून का काम करना है। आप बेशक उसको बीच में से फाड़ के एक सफ़े को एक कर लीजिए, लेकिन आपने काम एक सफ़े पर अलग ही करना है। उम्मीद है कि आपको जुमला साज़ी अच्छी तरीक़े से समझ में आई होगी, किस तरीक़े से करनी है। आप इसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।